नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और आज एक ऐसा विषय जिससे हम रोज दो चार होते रहते हैं और ये बेहद जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम कोरोना काल में हैं जिसमें वायरस से तो एक तरफ मुकाबला है, लेकिन जो वायरस आपके मोबाइल फोन, आपके लैपटॉप्स, आपके कंप्यूटर्स में घुस रहे हैं वो भी इन दिनों खतरनाक हो चले हैं क्योंकि अब ब्लैकमेलिंग और तमाम तरह के एक्सटॉर्शन और ऐसी घटनाएं आम हो गई और भारत में भी इनका असर बढ़ रहा है। पहले ये कई बार इंस्टीट्यूशन तक लिमिटेड रहती थी, लेकिन अब तो आम आदमी इसका शिकार बनता जा रहा है। रोज अलग अलग तरीके के किस्से हमें सुनने को मिलते हैं और इसमें से 50% से ज्यादा किस्से व्हाट्सएप से जुड़े हुए रहते हैं। व्हाट्सएप क्यों टारगेट पर होता है? क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसी चीज बन चुकी है जितना शायद आप दिन में मुंह से नहीं बोलते हैं, किसी और तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आप व्हाट्सएप पे करते हैं। आपका बिजनेस हो, आपकी पढ़ाई हो, लिखाई हो, ऑफिस हो, इवन आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर तरह का आदान प्रदान, बातचीत, फोटो, वीडियो सब व्हाट्सएप पर जाते हैं। लोगों के बड़े बड़े बिजनेस व्हाट्सएप पे चलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो साइबर अपराधी हैं उनको लगता है कि भाई ये एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आपने सेंध लगा दी तो आदमी आपके कब्जे में है। मैंने जैसा कहा, अलग अलग तरीके की घटनाएं सुनने को आती है। ऐसी एक घटना का जिक्र हम करेंगे आगे चलते हुए और उसी के आधार पर एक बार फिर ये बातचीत करेंगे कि ये जो व्हाट्सएप नाम की चीज है ये कितनी सेफ है, क्या क्या गलतियां इसमें हो सकती हैं और कैसे आप इस पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रख सकते हैं। और आज जो मेहमान हमने बुलाए हैं उसमें जितेंद्र जैन साहब शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, राजशेखर राजहरिया जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, और आशुतोष श्रीवास्तव जो साइबर सिक्योरिटी के जाने माने वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जितेंद्र भाई भी आ गए हैं, राजशेखर भाई भी आ गए हैं। जितेंद्र जी, आपसे शुरुआत करता हूं। तो घटना कुछ ऐसी है कि मैंने अखबार में पढ़ा कि एक महिला, अब जगह क्या नाम क्या वो छोड़ देते हैं, उनके पास पुलिस पहुंचती है और उनसे पूछताछ होती है। वो आश्चर्य में कि क्या हो गया, उनके नाम पर एक व्हाट्सएप चल रहा है क्योंकि उनके पास तो वो बटन वाला फीचर फोन है, उन्होंने तो कभी व्हाट्सएप डाउनलोड ही नहीं किया, लेकिन उनके नाम पर बाकायदा एक व्हाट्सएप है जिससे ठगी का काम हो रहा है। और जब नंबर पुलिस ने खोजा तो पहुंच गए उस महिला के पास। पहले तो लगा कि शायद इसमें कोई मिली भगत है, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी और छानबीन की तो पता लगा कि महिला इनोसेंट है और इनका तो खेल हो गया। मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज हुई कि इनके व्हाट्सएप की कमान किसी और के हाथ में चली गई और उन्होंने वहां पर उसका दुरुपयोग किया। सर, ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे महिला से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बोला कि ना तो उन्होंने खुद ने कभी उसे डाउनलोड किया, ना कोई ओटीपी किसी के साथ शेयर किया। तो फिर ये कैसे हो रहा है कि लोग आपके नाम पे व्हाट्सएप चला रहे हैं? नहीं, देखिए, ये इस तरह की जो ये सूचनाएं हैं पिछले 4 या 5 वर्षों से आ रही हैं। अभी पिछले 4 साल पहले हमने एक मैलवेयर का रैकेट पकड़ा था जो आईएसआई से चल रहा था और करीबन उसमें 2000 भारतीय सेना अधिकारियों के मोबाइलों को हैक किया गया था। और मोडस ऑपरेंडी ये था कि या तो आप फेसबुक पर मित्रता कीजिए या स्काइप पे बातचीत कीजिए, मगर इन दोनों मोड्स के अंदर कहीं ना कहीं एक प्रोफाइल को वेरिफिकेशन होता था या कोई पकड़ लिया कि फेक प्रोफाइल है, म्यूचुअल फ्रेंड कौन है। तो व्हाट्सएप जो है ये इजी मीडियम है, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करेंगे, एसएमएस आमतौर पर कोई खुलता नहीं है, पर व्हाट्सएप से भी काफी पर्सनल लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अब होता क्या है कि ये लोग ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं जिनकी फेसबुक पे प्रोफाइल ना हो या व्हाट्सएप पे अकाउंट ना हो। अगर आप फेसबुक पे नहीं है तो आपकी प्रोफाइल बना ली जाएगी आपके बारे में naukri.com जैसी साइटों से जानकारी निकालकर। और अगर आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल है, फिर कोई नकली प्रोफाइल बनाएगा तो वो पकड़ में आ जाएगा कि एक नाम से 2 प्रोफाइल आ रही है। इसलिए तलाश ऐसे लोगों की होती है जिनकी ऑलरेडी फेसबुक पे कोई प्रोफाइल ना हो मगर उनका बायोडेटा अवेलेबल हो। इसी तरह व्हाट्सएप पे ये उन लोगों को ढूंढते हैं जिनका मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप एक्टिव ना हो। और ये आप पता कर सकते हैं, अगर आप किसी का नंबर सेव करेंगे वो व्हाट्सएप पे है कि नहीं आपको पता चल जाता है। अगर व्हाट्सएप पे नंबर नहीं है तो फिर आप तलाश करते हैं उन लोगों की जो शायद कम पढ़े लिखे हों, जो थोड़ा सा आपके झांपे में आ जाए या ओटीपी फ्रॉड का शिकार हो जाए। और फिर उनको फोन आता है कि साहब आपका बैंक को आधार कार्ड से लिंक करना है या आपके अमेजोन से कोई पार्सल आया है, आप बोलेंगे कि वो मेरे घर पे दे दीजिए, तो एक ओटीपी आ रहा है वो दे दीजिए। अब वो ओटीपी जो होता है वो एक्चुअली व्हाट्सएप का ओटीपी होता है। तो जैसे ही आप वो ओटीपी देंगे आपके नंबर का व्हाट्सएप किसी और के पास एक्टिव हो जाएगा। ये देखने में आया एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो रिटायर्ड थे, जिन्होंने कभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया, उनके फीचर फोन में एक बार अमेजोन के डिलीवरी के ओटीपी के बहाने व्हाट्सएप का ओटीपी लिया गया और 1 साल तक उनका अकाउंट चलता रहा। एक बार उनका नंबर पे अकाउंट हुआ तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको अपने आप, जैसे आप व्हाट्सएप पे आते हैं, बिना पूछे आपसे ग्रुप्स का ऐड कर देते हैं। तो जनरल साहब को कई डिफरेंट से ग्रुप्स में ऐड कर दिया गया। और एक बार जब आप ऑटोमेटिकली आपके दोस्तों ने ऐड कर दिया तो फिर आप दूसरे लोगों के आपको नंबर मिल गया, आप उनसे पर्सनल मैसेज भेज के और आगे फ्रॉड कीजिए। तो ये इसलिए कहा जाता है कि अगर आप
व्हाट्सएप जैसे या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स का अगर आप इस्तेमाल करें ना करें, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी आप एक प्रोफाइल बना के छोड़ दें ताकि कोई उसका मिसयूज नहीं ना नहीं, ये करे। तो आपने बहुत बढ़िया बात बता दी और शायद बहुत कुछ ऐसा ही होगा राजशेखर साहब, क्योंकि अब अगर ये महिला फीचर फोन का इस्तेमाल कर रही थी तो हम ये समझे कि बहुत एडवांस नहीं रहा होगा उसका समझ का दायरा। हालांकि उसने ये बोला कि मैंने कभी किसी से कोई ओटीपी शेयर नहीं किया, लेकिन शायद उसे ये भी नहीं मालूम है कि किस ढंग से और कौन से तरीके से उससे ओटीपी ले लिया गया। हालांकि पुलिस ने जब उसका वर्जन लिया और छानबीन की तो पुलिस वर्जन देती है कि शायद उन्होंने कहीं रिपेयर के लिए फोन दिया होगा तो वहां कुछ ऐसा हो गया। पर मुझे लग रहा है जितेंद्र साहब जो बात कर रहे हैं वो ज्यादा लाजमी है कि इस तरह की कोई घटना घटी होगी। इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो पुलिस भी यहाँ पे सही हो सकती है कि फोन रिपेयरिंग के लिए दिया हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि धोखे से आपको फोन करके या किसी तरीके से आपका ओटीपी ले लिया गया हो। तीसरा जो सबसे आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, इसमें उसको टेक्नोलॉजी भी नहीं बोल सकते, काफी लोग क्या करते हैं आजकल जो सिम बिकती है वो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर बिकती हैं आपके। तो हो सकता है कि उस सिम का जो पुराना ओनर हो उसने व्हाट्सएप यूज किया हो और कुछ महीनों बाद जब उसने अपना सिम यूज करना छोड़ दिया तो वो सिम किसी और के पास चली जाती है। ऐसे ठगी आजकल काफी देखने को मिल रही है, जिसमें क्या होता है कि कुछ वेबसाइट हैं जो ऑनलाइन सिम सेल करती हैं। तो वहां पे होता क्या है कि ठग लोग ये देखते हैं कि कौन सी सिम के ऊपर पेटीएम चल रहा है, कौन सी सिम के ऊपर फोन पे चल रहा है, क्योंकि नंबर से ही आपको पता चल जाता है कि इस पे पेटीएम या फोन पे है। तो ये लोग वही सिम खरीद के फिर उसके जरिए ठगी करते हैं। तो हो सकता है कि इस सिम का पुराना ओनर कोई और हो और अब ये सिम किसी और को मिल गई। इस तरीके के हमारे आप देखें तो झारखंड में, अभी राजस्थान के भरतपुर मेवात में इस तरह के काफी ठग जो गैंग है वो एक्टिव हैं। तो ये एक सबसे बड़ा तरीका हो सकता है। बाकी ओटीपी शेयर के बिना आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक होना बहुत ही मुश्किल है। या तो आपके फोन में स्पाईवेयर, जबकि यहाँ पे कीपैड वाला फोन था तो पॉसिबल नहीं है। अब इसके पीछे के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उससे केवल पैसे ही मांगे जा सकते हैं, ब्लैकमेलिंग की जा सकती है, किसी को धमकी दी जा सकती है। लेकिन दुनिया अब उससे एक कदम आगे बढ़ चुकी है। ठगी, धोखा देना, धमकी देना, ये पुरानी बातें हो मतलब चुकी ये हैं। हो गया कि आपके नाम पर तो एक पूरी दुकान चल रही थी। जो पूरा किस्सा है वो ये है कि उनके व्हाट्सएप नंबर पे लोगों को लोन बांटे जा रहे थे, उनसे पैसे लिए जा रहे थे और आखिरी में जब सब कुछ नहीं मिला तो लोगों ने शिकायत की। इससे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं ठग। आज के दिन सारे के सारे जो बैंक है वो व्हाट्सएप बैंकिंग पे आ चुके हैं। तो आपका अगर नंबर एक्टिव है, किसी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, तो व्हाट्सएप बैंकिंग के जरिए आपके बैंक की सारी जानकारी निकाली जा सकती है। व्हाट्सएप बैंकिंग यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आशुतोष के पास यही सवाल लेके जाता हूं कि आशुतोष, ये तो जो किस्सा हो गया, मुझे लग रहा है कि वहां पर मामला इतना एडवांस नहीं था। एक महिला थी जो फीचर फोन पे ही थी और शायद इतनी अवेयर भी नहीं रही होंगी। लेकिन अच्छे लोग जो कि काफी अवेयर हैं, प्रॉपर नए मॉडर्न फोन यूज करते हैं और उनको मालूम भी है कि ये सब होता है, लेकिन वो भी इससे बच नहीं पाते। जी जी, अभी जैसे मेरे दोस्त उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि जो है जो सिम कार्ड कोई पुराना कोई यूज कर रहा हो, बाद में किसी और ने लिया हो, मुझे लगता है कि ये उसका एक्चुअली वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर किसी का इंटेंशन है इस तरीके का क्राइम करना, तो ये भी हो सकता है कि वो बहुत सारे सिम कार्ड ले ले, पहले उसमें व्हाट्सएप एक्टिवेट कर ले और बाद में उस सिम कार्ड को यूज करना बंद कर दे। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो फिर दूसरों को अलॉट हो जाते हैं अगर बहुत टाइम तक वो यूज नहीं होता है। तो हो सकता है जब वो नंबर किसी को अलॉट होता हो बाद में, तो फिर ये जो एक्टिवेटेड व्हाट्सएप है पहले का, उसको फिर ये लोग यूज करते हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और हालांकि ये बहुत सीरियस इशू है क्योंकि ये सिर्फ लोन और इससे रिलेटेड नहीं है, इससे तो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स भी हो सकते हैं। जिसको रोकना बहुत जरूरी है। वो तो आप फिर ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे, वो किसी और कोई हो सकता है, कोई और फंस जाए उस बड़े क्राइम में जो पनिशेबल ऑफेंस हो, अरेस्ट हो जाए, उसको पता भी नहीं है कि उसका फोन कोई और यूज कर रहा था इतने ड्यूरेशन से, और उस फोन के वजह से कोई इस तरह की जो है क्राइम को अंजाम दिया गया है। ये तो नेशनल थ्रेट भी है, इनफैक्ट नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनीज हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो या कोई भी हो, वो जो सर्विसेज दे रही हैं उनको और स्ट्रिक्चर्स लाना पड़ेगा कि सिर्फ वो जो है 4 डिजिट के पासवर्ड के ऊपर व्हाट्सएप नहीं चलना चाहिए, उसका और एक दो अलग से भी जो है इसी पे आते हैं चाहिए। बिल्कुल इसी पे आते हैं। तो जितिन, मुझे बताइए, दो चीजें हो गई। एक तो ये है कि मानवीय भूल मतलब कि भाई किसी ने धोखाधड़ी से आपसे ओटीपी ले लिया, आपका फोन ही ले लिया, आपने कहीं और खोल के रखा था डेस्कटॉप पे, वो आप भूल गए, तमाम चीजें। और एक है कि व्हाट्सएप एज अ सिस्टम, क्या व्हाट्सएप एज अ सिस्टम फुल प्रूफ है?
वो सिर्फ ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से ही उसमें सेंध लग सकती है या उस सिस्टम में भी कमियां हैं? आप म्यूट पे हैं सर। बाकी जो भी सोशल मीडिया बड़े प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर हुआ, सब में सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा है। वो इसीलिए है कि कहीं पे आपका पिन या पासवर्ड गलती से चले जाए तो कोई व्यक्ति आपके अकाउंट का मिसयूज इस्तेमाल ना कर सके। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, हम सभी भी व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाके अपना सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर्सनलाइज पिन वो आप इनेबल कर सकते हैं। तो कल को अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए आपका ओटीपी धोखे से लेकर सिम स्वैप फ्रॉड करके या ऑफर इंटरसेप्ट करके या आपसे किसी तरह से ट्रिक करके ले लिया, तो भी एक बार जब व्हाट्सएप एक्टिवेट होगा तो आपके चैट्स को इनेबल करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे वो पिन मांगा जाएगा। तो वो पिन जब तक आप नहीं देंगे व्हाट्सएप एक्टिव नहीं होगा। तो वो हम सभी इनेबल कर सकते हैं, तो वो आपको अकाउंट हाईजैकिंग से बचाएगा। तो अगर कहीं पे मान लीजिए आपने फोन रिपेयरिंग में दिया है और जहां पे आपको फोन का पिन देना पड़ रहा है, पैटर्न देना पड़ रहा है, वहां पे भी पिन की एक्शन से आप इन चीजों से बच सकते हैं कि कोई आपका डेटा डंप कर ले या डेटा कॉपी कर ले। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एज ए सिस्टम उसमें इतनी कोई इशू नहीं है, आपको अपने एंड पे ज्यादा ध्यान रखना है? नहीं, देखिए कमियां तो सबके अंदर हैं, पर देयर इज नो पैच फॉर ह्यूमन स्टुपिडिटी। मतलब आप एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर सब लगा सकते हैं, पर इंसानी बेवकूफी का कोई पैच नहीं है। उसका एकमात्र समाधान अवेयरनेस है और जो भी सुरक्षा के विकल्प आप उसको इनेबल करें। तो व्हाट्सएप के अंदर भी आप लोग सभी लोग सेटिंग्स में जाके अपने पिन को इनेबल करें। एक 6 डिजिट का पिन आप डाल सकते हैं। वो पिन डालने के बाद अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट हाईजैक भी हो गया या किसी ने आपके व्हाट्सएप के डेटाबेस को कॉपी भी कर लिया, तो भी पिन के बिना वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे, अकाउंट को एक्टिव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो एक बात हो गई कि टू वे ऑथेंटिकेशन आप ऑन रखिए, इससे आप काफी हद तक बचेंगे। तो ब्रेक लूं उससे पहले क्विकली राजशेखर, मुझे ये जानना है कि एक और बात होती है कि कोई ऐसा मैसेज और वो मत खोलिए, लिंक मत खोलिए। देखिए कोई कितना भी सजग रख ले, वो गलती से कभी ना कभी अगर इस तरह का कोई मैसेज या लिंक आ गया तो वो खोल ही लेता है। तो क्या इतना आसान है कि एक मैं लिंक ड्रॉप कर दूं आपके व्हाट्सएप में और बस खोला और आपका पूरा फोन हैक? देखिए इतना भी आसान नहीं होता है, उसमें भी गलती हमारी रह जाती है क्योंकि हम अपने फोन को अपडेट नहीं करते हैं रेगुलर, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट नहीं करते हैं। तो जब हम ऐसे कोई लिंक पे क्लिक कर देते हैं और आपका ओएस या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट नहीं है, जैसे क्रोम ब्राउजर या फिर जिस ब्राउजर में आप ओपन करते हैं वो अपडेटेड नहीं है, तो वो आपको उस वायरस या उसकी जानकारी उसके पास न होने के कारण वो आपको इन्फॉर्म नहीं करता कि आप जिस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं उसमें कोई वायरस या मेलवेयर, स्पाईवेयर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो अपडेट है, एकदम आपका ब्राउजर अपडेट है या फिर ओएस अपडेट है, तो वो उसकी जानकारी आपको दे सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी गलती हमारी हो जाती है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक जो लेटेस्ट वायरस आते हैं या फिर जो नए नए बने हैं उनको रोकने में कई बार हमारा फोन पीछे रह जाता है। जी, तो अब इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या कर सकते हैं आप? एक छोटा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये जानेंगे, क्योंकि ये तो एक अनवरत सिलसिला है जहां चीजें अपडेट होती ही रहती हैं, लेकिन आप खुद को कैसे अपडेट रखेंगे। और साथ ही अब ये घटनाएं घट ही जाएं, आपको आभास हो कि ये सब हो रहा है, तो तुरंत कहां जाएं? क्या पुलिस आपकी मदद करेगी या कोई और एजेंसी जहां पर आप जाके एटलीस्ट बोलें कि देखिए ये हो रहा है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक कंज्यूमर अड्डा में। आज बात हो रही है एक ऐसे सब्जेक्ट की जिससे हम रोज दो चार होते हैं, वो है हमारा व्हाट्सएप। क्योंकि जरा सी सावधानी हटी तो बड़ी दुर्घटना घटी और रोज ऐसे तमाम किस्से हमें सुनने को मिल रहे हैं। आज भी एक ऐसे किस्से से शुरुआत हुई, क्योंकि लगातार अपडेट होना जरूरी है, जैसा हमारे गेस्ट कह रहे थे। आशुतोष, अब ये बताएं हमें कि इस तरह की घटनाएं बड़ी आम हो चली है, लेकिन क्या हमारी पुलिस या हमारी साइबर पुलिस या उनका साइबर सेल ऐसी घटनाओं को सच में टैकल करने के लिए इक्विप्ड है? क्या उन्हें पता भी हो रहा होता है कि क्या हो रहा है? देखिए, इसमें पहले मैं थोड़ा सा ऐड करना ये चाहता हूं कि बहुत बार ये जो क्लोनिंग ऑफ सिम कार्ड भी हमने बहुत बार सुना है, पर इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि सिम कार्ड भी क्लोन होने के चांसेस हो सकते हैं। और कुछ इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमारे कुछ क्रिमिनल केसेस में हमने देखा कि विद इन सेकंड्स जो है एक ही सिम कार्ड एक जगह यूज होता है और फिर 100 किलोमीटर दूर पे जो है उसका यूसेज हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर वो सिम एक ही है। तो ऐसा, इस पे हालांकि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अब जैसे आपने पूछा कि जो हमारी पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो साइबर क्राइम जो देखने वाले जो हमारे ऑफिसर्स हैं, तो मेरा मानना है कि उनमें काफी जो है उनको भी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम दी जा रही है और उनको जो है नए जो डेवलपमेंट्स हैं, जो टेक्निकलिटीज हैं, उनको बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के माध्यम से।
और मेरे ख्याल जो साइबर के एक्सपर्ट्स हैं वो उनको असिस्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे बहुत सारे केसेस में हमने देखा है, और वो पुलिस को पूरी तरह से मदद करते हैं कि किस तरह से ये क्राइम हो सकता है और इवेंट जैसे हैकिंग कैसे होता है। जितेंद्र साहब, कितनी बार पुलिस आपके पास पहुंचती है इस तरह की समस्याएं लेके जहां वो कुछ नहीं कर पाती? देखिए, मैं तो वैसे तो डिफेंस लॉयर हूं मैं। नहीं, मैंने ये जितेंद्र साहब से पूछा क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। नहीं, मैं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पढ़ाता हूँ। बहुत बार होता है, बहुत सारे मित्र पुलिस एजेंसीज में हैं, उनके साथ काफी संपर्क रहता है, वो आते भी हैं केसेस को लेके। मगर अगर आप देखेंगे जो बड़े शहर हैं, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद या इस तरह के, अगर आप टीयर 1 सिटी की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी आज की डेट में केपेबल स्किल्ड मैन पावर वहाँ साइबर सेल में है और अच्छे लेवल के ऊपर है। और ज्यादातर जो नए आईपीएस अधिकारी भी आ रहे हैं वो सारे आईआईटी पास आउट हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन पिछले 4-5 साल के अंदर भारत के अंदर साइबर को लेकर हुआ है। हाँ, जो टीयर 2 सिटीज हैं, रूरल सिटीज हैं, वहां पे शायद अभी, हाँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जतिन भाई कि अभी जिस तरीके से इंटरनेट का स्प्रेड हो गया है, जितना आपका मोबाइल का चलन हो गया है, जहां जहां तक पहुंच गया है, उसकी जो अवेयरनेस है और उसके साथ क्या क्या हो सकते हैं, खतरे जुड़े हैं, वो बहुत पीछे रह गई है कहीं ना कहीं। क्विकली कुछ सॉल्यूशन लेते हैं। राजशेखर, आप भी बताएं कि क्या टू वे ऑथेंटिकेशन तो बताया जितेंद्र ने, वो बिल्कुल सही है, जिन्होंने नहीं किया उन्हें तुरंत करना चाहिए। इसके अलावा और क्या सावधानी रख सकते हैं आप? इसमें टू वे ऑथेंटिकेशन के अंदर भी व्हाट्सएप ने अभी कुछ दिनों पहले एक नया अपडेट और पब्लिक के लिए अपने ब्लॉग के अंदर लिखा था कि ठीक है, अगर आपने 2FA ऑन नहीं किया है और आपका व्हाट्सएप हैक हो गया है और हैकर ने अगर 2FA ऑन कर लिया है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जब आप वापस ओटीपी मंगवाएंगे तो व्हाट्सएप आपसे 2FA मांगेगा, जबकि आपके पास वो कोड होगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए अभी इनका जो नया अपडेट आया है, काफी कुछ महीनों पहले इन्होंने पब्लिक को अवेयर भी किया था। तो उसमें इन्होंने बताया कि जब आपका फोन हैक हो गया या फिर आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, तो जब आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद में आपका जो अकाउंट है वो 7 दिन के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपको उस सिम को या फिर व्हाट्सएप अकाउंट को वापस लेने के लिए आपको 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। तो काफी मेरे पास भी क्वेरीज आई थी और नॉर्मली काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि हैकर 2FA ऑन कर ले। जी चलिए, शायद लिंक हमारी थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ है। एनीवेज, तो उन्होंने अपनी बात बता दी कि अब वो एक नया अपडेट आया तो तुरंत उसको देखिए। और देखिए, मेरे हिसाब से ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार कर दे और निश्चिंत हो जाएं। रोज जागरूक रहिए, ऐसे शोज देखिए, अखबारों में ढेर सारी खबरें छपती हैं, वो पढ़िए, एक्सपर्ट की सुनिए और लगातार खुद को अपडेट रखिए। जितना टेक्निकल अपडेट आ रहा है वो तो रखिए, सॉफ्टवेयर फोन का अपडेट रखिए, और नंबर 3 अवेयर रहिए कि किस अलग अलग तरह की घटनाएं, क्या मॉडर्न ऑपरेंडी लेटेस्ट में अपराधी सोच रहे हैं और खुरापात करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यही अवेयरनेस आपको एक हद तक बचा सकती है। बाकी ये पूरा टेक्नोलॉजिकल मामला है, तो अपराधी नई चीजें खोजते हैं, पुलिस उसका तोड़ निकालती है, एक्सपर्ट उसका तोड़ निकालते हैं, चलता रहेगा, लेकिन अवेयरनेस आपको हमेशा सिक्योर और सेफ रहेगी। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए माफी चाहूंगा, और किसी दिन और ढेर सारी बातें इस पर करेंगे, लेकिन आज के लिए आप तीनों एक्सपर्ट का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।